students, good morning all of you. You are welcome to Gyan Niketan Education Care. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English Literature class 5, lesson 4, subject English. The name of the story is True Advisor. True का माने होता है सच्चा या सत्य, एडवाइस से बना है एडवाइजर, यानी सलाह देने वाला, राय विचार देने वाला, यानी सच्चा राय देने वाला या बताने वाला को कहा जाता है ट्रू एडवाइजर। तो आइए देखें इस कहानी में क्यों रखा गया है नाम ट्रू एडवाइजर। रीड द लेसन केयरफुली आफ्टर योर टीचर. Try to understand the lesson. In this lesson, the writer tells how an old king find a good advisor for his adolescent son. Adolescent का माने होता है किशोर, किशोर बालक, यानी किशोर 15, 16, 17 तक के बीच के उम्र को किशोर बालक कहा जाता है। तो एक राजा था, वह चाहता था अपनी मृत्यु के पहले अपने बेटे को बतलाने के लिए या सिखाने के लिए एक सच्चा सलाहकार की। लॉन्ग लॉन्ग एगो, यानी बहुत बहुत पहले, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, हु वाज इल, जो बीमार रहता था, एंड हैड बिकेम वेरी वीक, और बहुत कमजोर था। तब यानी बहुत बहुत पहले की बात है, एक राजा बहुत ही कमजोर और बीमार रहता था। ही न्यू दैट ही वुड नॉट लिव फॉर ए लॉन्ग टाइम, वह समझ गया था, जान गया था कि अब मैं ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूँगा। तो ही वॉज एज थिन एज ए बीन पॉल। बीन पॉल का मतलब होता है बहुत लंबा और पतला, बीन पॉल यानी खंभे के समान। तो ही वॉज एज थिन, वह इतना दुबला पतला था जितना कि एक खंभा होता है। ही हैड ओनली वन सन, उससे एकमात्र बेटा था। हैड जस्ट टर्न 12, जो अब लगभग 12 साल का हुआ था। द किंग वांटेड टू फाइंड ए गुड एडवाइजर फॉर हिज सन बिफोर हिज डेथ। तो अपनी मृत्यु से पहले राजा चाहता था कि एक सच्चा एडवाइजर अपने बेटे को सिखाने के लिए रख लें मरने से पहले। वन डे ही आस्क्ड हिज कॉर्टियर्स, एक दिन उसने अपने दरबार, कॉर्टियर जो कोर्ट में रहता है, काम करता है, कॉर्टियर कहा जाता है। तो एक दिन उसने अपनी कॉर्टियर से कहा, क्या कहा? एम आई ए वाइज एंड गुड किंग, क्या मैं अच्छा और बुद्धिमान राजा हूँ? तब दरबारी सभी क्या कहते हैं? योर मैजेस्टी। कहा कि हाँ महाराज। सेड द कॉर्टियर्स, यू आर द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड। यू आर द वाइजेस्ट, आप सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छे राजा हैं संसार में। एक्सक्लेम्ड द किंग, राजा ने खूब, एक्सक्लेम्ड मतलब खूब खुश हो गए, अति प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के क्या किए? ही गेव ए डायमंड टू ईच ऑफ हिज कॉर्टियर्स, और प्रत्येक दरबारी को, डायमंड का माने होता है हीरे जवाहरात, डायमंड दिया सभी दरबारियों को खुश हो करके। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वाज वन कॉर्टियर हाउएवर हु सैट इन ए कॉर्नर एंड डिड नॉट से ए सिंगल वर्ड। लेकिन एक दरबारी ऐसा था जो चुपचाप कोने में दुबक करके बैठा था और एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। ही वॉज ए यंग हैंडसम मैन एंड हैड ए शॉल अराउंड ही सोल्जर्स। तो ही वॉज ए यंग हैंडसम, वह एक जवान और सुंदर आदमी था जो अपने कंधे के चारों तरफ चादर, शॉल रखे हुए था या लपेटे हुए था। अराउंड हिज सोल्जर्स, एड्रेसिंग हिम, उसका पता पूछा। द किंग सेड,
राजा ने कहा यू हैव नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन, कि तुमने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। डोंट यू एग्री विथ व्हाट द अदर कोर्टियर हैव सेड, क्या जो सभी दरबारी ने जो बात कहा उससे तुम सहमत नहीं हो, यानी तुम्हारी नज़र में मैं अच्छा नहीं हूँ क्या? द यंग मैन सेड टू द किंग, तब उस नौजवान आदमी ने उत्तर दिया, कहा कि माई रिप्लाई स्लाइटली डिफरेंट, कहा कि महाराज मेरा जो उत्तर है वह थोड़ा, स्लाइटली माने होता है हल्का या थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा भिन्न है। आई एम आफ्रेड यू मे नॉट लाइक इट, मुझे डर लग रहा है आपसे कि कहीं आप मुझ पर नाराज न हो जाएं। आई एम आफ्रेड यू, मैं आपसे डरता हूँ कि यू मे नॉट लाइक इट, कि आप उस उत्तर को अगर नहीं पसंद करेंगे तो आप दंडित करेंगे या क्या, इससे मैं डर रहा हूँ थोड़ा। तब राजा ने कहा कि डोंट वरी अबाउट दैट, सब चिंता तुम छोड़ दो, कोई चिंता तुम मत करो। रिप्लाइड द किंग, राजा ने कहा यू कैन आंसर माई क्वेश्चन, तुम मेरे प्रश्न का जवाब दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यू, तब क्या कहता है नौजवान, यू आर ए वाइज एंड गुड किंग, आप बुद्धिमान और अच्छे राजा हैं। सेड द कोर्टियर, उस दरबारी ने कहा बट देयर हैव बीन किंग्स वाइजर एंड बेटर देन यू, बट देयर हैव बीन किंग्स, परंतु कुछ ऐसे राजा भी हैं वाइजर एंड बेटर देन यू, जो आपसे बुद्धिमान और आपसे अच्छे हैं। तब नेक्स्ट पैराग्राफ, द किंग स्माइल्ड एंड गेव हिम ए डायमंड टू, तब राजा मुस्कुराया एंड गेव हिम ए डायमंड टू, और उसे भी डायमंड खुश होकर के दिए राजा। द डायमंड वाज एज बिग एज एन आलमंड, आलमंड का मतलब होता है बादाम, बादाम आपने खाया होगा। तो ये डायमंड जो था वह उतना ही बड़ा था जितना बड़ा कि बादाम होता है खाने वाला। द डायमंड वाज एज बिग एज एन आलमंड, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, यू आर एन ऑनेस्ट मैन, द किंग सेड, राजा ने कहा कि तुम एक ईमानदार आदमी हो। आई लाइक योर रिप्लाई, मैं तुम्हारा जो जवाब था मैं पसंद करता हूँ। यू विल बी द एडवाइजर ऑफ माई सन, यू विल बी, तुम ही बनोगे मेरे बेटे का सलाहकार, एडवाइजर। नेक्स्ट पैराग्राफ, द नेक्स्ट डे द अदर कोर्टियर्स केम टू द किंग एंड सेड, दूसरे दिन दूसरे दरबारी आए टू द किंग, राजा के पास, एंड सेड, और कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी यू गेव अस डायमंड एस्टरडे, कहा कि महाराज आपने जो कल डायमंड दिया था, गेव अस डायमंड एस्टरडे, वी टूक देम टू द ज्वेलर, ज्वेलर का माने होता है जौहरी, तो हम उस डायमंड को लेकर के जौहरी के पास, जौहरी किसको कहते हैं, जो सोने चांदी की जो परख करता है, यानी जो परखता है उसी को जौहरी, यानी जो गहना बनाता है उसी को जौहरी, ज्वेलर कहते हैं। तो वी टूक देम टू ज्वेलर, हम उस डायमंड को लेकर के ज्वेलर के पास गए। ही टोल्ड अस दैट दे वेयर नॉट रियल डायमंड्स, तब उस ज्वेलर ने कहा कि यह जो डायमंड है वह नकली है, असली नहीं है। तब लास्ट लाइन, यस द किंग सेड, राजा ने स्वीकार कर लिया कि हाँ, जो मैंने डायमंड दिया था वह नकली था। द डायमंड वेयर नॉट रियल, द डायमंड्स वेयर नॉट रियल, यानी डायमंड जो थे वे रियल, वास्तविक नहीं थे। दे वेयर एज फॉल्स एज योर वर्ड्स, वे तुम्हारे शब्दों की भांति गलत थे, जैसे तुमने शब्द कहा ठीक उसी प्रकार वे डायमंड थे। थैंक यू। Stay home, stay fit. Its meaning and question and send to WhatsApp.